प्रारंभ हो जाता है। हम कहीं सत्संग सुनने गए, थोड़ी देर सत्संग सुना, भजन सुना, कुछ देर तो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में विचार सात्विक हो जाते हैं कि हाँ, इससे अच्छा कोई नहीं है, आज के बाद मैं परमात्मा के नाम में ही लग्न रहूंगा, परमात्मा का नाम ही लूंगा, दिन रात उनकी सेवा करूंगा। पर जैसे ही हम उस स्थान से, उस जगह से जाते हैं, कुछ दूरी पर जाकर ही हमें क्रोध आने लगता है, हम सारी बात भूल जाते हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि जब तक यहाँ बैठे हो, जब तक कथा में बैठे हो, तब तक ही भगवान का भजन कर लो, तभी तक भगवान का नाम ले लो। क्योंकि घर जाने के बाद आप विचार करो कि मैं भगवान का नाम लूंगी, तो घर जाने के बाद आप ये कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि मन अनेक कार्यों में लग जाता है। कहीं भोजन बनाना है, कहीं गाय भैंस को चारा डालना है, कहीं उनकी जल की व्यवस्था करनी है, अनेक कार्यों में हमारा मन लग जाता है, फिर हम गोविंद को भूल जाते हैं। इसीलिए सबसे सरल उपाय, यहाँ बैठकर, आप बैठे हो तो यहाँ बैठकर उनका भजन करो। अगर कुछ देर अगर हमारी वाणी विश्राम हो जाए, भजन चलने लग जाए या कुछ और बात हो, तो आप कीर्तन करना प्रारंभ कर दे। थोड़ी देर भगवान का नाम लेने में क्या समस्या है। जब व्यक्ति के जीव में, उसके मन में अभिमान आ जाता है ना, तो उसका कोई साथ नहीं देता। अभिमानी व्यक्ति हमेशा अकेला ही खड़ा रहता है। आज दुर्योधन के मन में ये ईर्ष्या थी, ये अभिमान था कि पांचों पांडवों को मारना है। उसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर अश्वत्थामा आए। जब अपने मित्र की ऐसी हालत देखी तो क्रोध में बड़बड़ाने लगे, ये हालत किसने की, ये कौन है जिसने तेरी ऐसी हालत कर दी। दुर्योधन कहते हैं, इस सबसे तुझे क्या लेना, तू तो केवल मेरा एक काम कर दे, जो पांचों पांडव हैं उन्हें मार दे। तूने मार देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी सारी मृत्यु सुधर गई। अश्वत्थामा कहते हैं, बस इतनी सी बात। अरे पहले ही मुझे अगर अपनी सेना का सेनापति बना देता तो ये पांचों पांडव क्या, मैं तो सभी युद्ध तुझे जिता देता। दुर्योधन कहता है, अब भी कहां देर हुई, जा, तुझे सेनापति नियुक्त किया, जाकर उन पांचों पांडवों को मार दे। अश्वत्थामा मध्य रात्रि में, क्योंकि उसे पता था अगर वो दिन के उजाले में जाएगा तो पकड़ा जाएगा और फिर पांचों पांडव उसे छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए मध्य रात्रि में अपने हाथ में नग्न तलवार लिए हस्तिनापुर में उनके महल में पहुंचा। इधर मेरे कन्हैया जो पांचों पांडव की रक्षा कर रहे थे, छड़ी लेकर द्वार पर खड़े थे, क्योंकि कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। पूरा संसार भी अगर हमारा शत्रु है और वो कन्हैया हमारा रखवाला है, वो कन्हैया हमारे साथ है, तो ये पूरा संसार भी हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता, हमें जरा सा भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। आज तो स्वयं द्वारिकाधीश छड़ी लेकर पांचों पांडवों की रक्षा करते हैं। अश्वत्थामा सोच रहा है मैं पल भर में मार दूंगा, पर मेरे कन्हैया वहां पर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। जब मध्य रात्रि में अर्जुन की आंख खुली, उसने कन्हैया को ऐसे देखा तो पूछने लगा, कन्हैया तुम्हें नींद नहीं आ रही? अर्जुन कहता है, कन्हैया आप यहाँ क्यों खड़े हो, आपको नींद नहीं आ रही? कन्हैया कहते हैं, हमारी छोड़ो, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम क्यों जाग गए? बोले अर्जुन कहते हैं, भगवान हमें तो नींद आ रही है। अरे जीवन की बागडोर जब आपको सौंप दी है तो फिर हमें नींद क्यों नहीं आएगी? हमारा तो जीवन ही आपके ऊपर है, आप हमारी पल पल रक्षा करते हैं, हमें किस बात की चिंता? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन
तुम आज राजा बने हो, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें मिला है, और राजाओं को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। ये बात हम सबके लिए भी है। जब हम घर में हैं तो हमारे घर के राजा हमारे स्वामी है, और जब हमारे स्वामी ही अगर आलस करने लगेंगे, घर जाकर बाहर जाकर धन नहीं कमाओगे तो आप खाओगे क्या? ये परिवार आपकी प्रजा है जिसका पालन पोषण आपको करना है। कर्म की शक्ति गोविंद देता है, पर कर्म तो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक गोविंद को कैसे पाओगे? जब तक आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि गोविंद हमारी रक्षा कर रहा है, जब तक आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि परमात्मा हमारे साथ है, तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बिना जल के मछली नहीं रह सकते, उसी प्रकार बिना कन्हैया के, बिना परमात्मा के हम भी नहीं रह सकते। कोई जीव अगर ऐसा हो जो इस संसार में ये कह दे कि मैं भगवान के बिना रह सकता हूं, तो मैं मान जाऊं। क्योंकि ये जो जीवन की नैया है, ये जो गोते खा रही है, ये जीवन की नैया को पार लगाने वाला केवल वो सावरिया है, वो सरकार है जो इस नैया को पार लगाएगा। आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपनी नैया को चलाकर इस संसार रूपी सागर से तैर जाओ। ये केवल और केवल वो गोविंद कर सकता है। उसमें सामर्थ्य है कि वो अपनी नैया को चलाकर इस संसार रूपी सागर से धो सकता है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि उस परमात्मा का नाम लो। आप इतनी संख्या में, पर एक बार भी आप भगवान का नाम लो। इतना बड़ा जीवन मिला है, इतना जीवन हम व्यतीत कर चुके हैं, पर एक बार भी हमने सच्चे हृदय से गोविंद का नाम लिया। हमें जब जब कष्ट हुआ, जब जब दुख हुआ, तब तब हमने नाम लिया है, तब तब उसे दिल से याद किया। तब हम कहते हैं कन्हैया तुझसे कोई और चाह नहीं, बस ये काम कर दे, इसके आगे हम तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे। इतना कहते ही दूसरे ही दिन जाकर हम उससे मांगने लगते हैं। और हम तो कलयुगी भक्त हैं महाराज। अगर मंदिर में जाकर 1 रुपया चढ़ाते हैं तो उसके बदले में हमें 1 लाख की चाह रहती है। क्या आज दरबार में 1 रुपया चढ़ाया है, भगवान कभी ना कभी तो 1 लाख देगा। हम भक्ति भी बड़ी आडंबर से करते हैं। अगर कोई हमें कह दे कि जाओ भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाओ, उन पर बिलपत्र चढ़ाओ तो तुम्हारे ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे, तो हम दौड़े दौड़े उस कार्य को करने लगते हैं। कोई कह दे कि जाओ गजानन जी महाराज को लड्डू चढ़ाओ, उनको दुर्वा चढ़ाओ, वो तुम्हारे कार्य पूर्ण कर देंगे, तो भोलेनाथ जी को छोड़कर हम गजानन जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। हम हमारे मन से इतने चंचल हैं कि कोई हमें कुछ कहता नहीं कि हम उसके पीछे चल जाते हैं। अरे जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा कि हाँ ये बात सत्य है, कि हाँ इस कार्य को करने से हमें प्रसन्नता मिलेगी, इस कार्य को पूर्ण करेंगे तब हमारे मन को संतोष होगा, तब तक आपके मन को संतोष नहीं होगा। जब आप पूर्णतः विश्वास कर लोगे कि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की शक्ति है, परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा पल पल क्षण क्षण हमारे पास है, तब जाकर परमात्मा में आपकी शक्ति बढ़ेगी। और इस संसार में एक ही चीज है, विश्वासो फल दायक। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है। अश्वत्थामा को यह विश्वास था कि मैं मार दूंगा, पर यह विश्वास गलत था। उसके मन में थोड़ा तो भय था, थोड़ा तो डर था कि अगर पांडवों के हाथ में चढ़ गया तो वो 5 पांडव मुझे मार देंगे।
आज भगवान पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर भ्रमण की ओर निकल गए। चारों पांचों पांडवों को उठाया और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम तो राजा बने हो, राजाओं को कभी आलसी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो नगर में जाकर, राज्य में जाकर प्रजा का हाल जानना चाहिए। अभी युद्ध समाप्त हुआ है, न जाने कितने लोग पीड़ा में होंगे, कितने लोग कष्ट में होंगे। तुम जाकर उन सबकी हाल पूछो, उनकी खबर लो। आज पांचों पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण पर गए। उधर द्रौपदी के पांचों पुत्र, जो पांचों पांडवों के समान दिखाई देते थे, वो उसी स्थान पर आकर शयन करने लगे, सो गए जहां पर पांचों पांडव सोए हुए थे। जहां पांचों पांडव सोए हुए थे उसी स्थान पर आकर पांचों पांडव के पुत्र आकर सो गए। चादर को मुख पर ओढ़ रखी थी। मध्य रात्रि में घना अंधेरा था, अंधकार चारों तरफ फैला हुआ था। अश्वत्थामा आया, जैसे ही उसकी दृष्टि उन पांचों पर गई तो उसने पांचों पांडव समझकर उन पांचों के शीश अपनी तलवार से काट दिए और उनके शीश को अंधेरे में एक थाल में सजाकर उस पर कपड़ा डाल दिया कि जब मेरा मित्र मुझसे पूछेगा तो उसे मैं बताऊंगा कि देख, मैंने पांचों पांडव को मार दिया है। आज अश्वत्थामा मन ही मन प्रसन्न होता हुआ कि मैंने ऐसा कार्य कर दिया, मैंने पांचों पांडवों को मार दिया है, मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। प्रसन्न होकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचा। जैसे ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचा, दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम आ गए, तुमने पांचों पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पांचों पांडव ही तो थे, मैंने एक बार में ही उन पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन कहता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने पांचों पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा कहता है, मुझे पता था, इसीलिए मैं उन पांचों के शीश लेकर आया हूं। जब अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचा तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगा। जब प्रकाश हुआ और अश्वत्थामा ने उस थाल पर से कपड़ा हटाया, जैसे ही दुर्योधन की दृष्टि उस थाल पर पड़े शीश पर गई, दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा, हिचकियां ले लेकर रोने लगा। अरे मूर्ख, अरे पागल, अरे दुष्ट, मैंने तो तुझे पांचों पांडवों को मारने को कहा था, अरे तू तो उनके पांचों पुत्रों को मार कर आ गया। अरे इन अबोध बालक ने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तो तुझे पांडवों को मारने को कहा था। जब दुर्योधन ने ये बात कही तब अश्वत्थामा ने थाल की ओर देखा। जैसे ही थाल में पांचों पांडव के पुत्रों को देखा तो वो थाल उसके हाथों से छूट गई, थर थर कांपने लगा, भय के मारे डरने लगा। दुर्योधन कहता, तुमने बड़ा कुत्सित कार्य किया है, अरे मेरा कुल तो नष्ट हो ही चुका है। पांडव वंश में केवल और केवल ये 5 पुत्र थे, इन्हें भी तूने मार दिया। इतना कहते कहते दुर्योधन ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। इधर अश्वत्थामा डर के मारे कांपने लगा, भयभीत हो गया कि अब पांचों पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, वो मुझे मार देंगे। अब बचने का प्रयास करने लगा। इधर द्रौपदी प्रातः काल अपने पुत्रों को जगाने आई। जैसे ही पांडवों के कक्ष में पहुंची, चारों तरफ चादर पर खून ही खून पड़ा हुआ था, लाल लाल रक्त दिखाई दे रहा था। द्रौपदी ने जैसे ही चादर हटाई, उसका हृदय कांप उठा, रोने लगी, अरे मेरे बालकों की हत्या किसने कर दी, अरे ऐसा कौन सा दुष्ट है, अरे इन अबोध बालकों ने क्या बिगाड़ा था किसी का जो इसकी इतनी सजा मिली।
आज द्रौपदी कुरा की भांति रो रही है। आप विचार कीजिए, हमारी संतान, एक संतान छोटी सी, अगर उसे कुछ हो जाए तो हमारा हृदय कांप उठता है। अगर बालक को जरा सा कष्ट हो जाए या एक दिन वो दुख कम पिए तो मैयाएं विचार करने लगती है, सोचने लगती है कि आज मेरे बालक को इतना कष्ट कैसे हो रहा है। बार बार नजर उतारने लगती है, नजर उतारती है, ब्राह्मण बुलाती है, उसकी नजर उतराती है, धागा करवाती है कि आज मेरे लाला ने दुख कम पिया है। तो आप विचार कीजिए उस द्रौपदी का कि जिसने अपने अबोध बालक, एक नहीं, दो नहीं, पांच बालक को खोया है। अरे क्या गति होगी उस माता की, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। आज द्रौपदी इस प्रकार रुदन कर रही है कि मानो सारे के सारा संसार बिखर गया हो। जिसने जीवन भर, जिसने उनका पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, आज एक पल में, एक क्षण में दूसरे की ईर्ष्या की वजह से उसके 5 पुत्र मारे गए। बताओ उस माता की कैसी गति होगी, कितना कष्ट उसने सहा होगा, कितनी पीड़ा उसने सही होगी। जब हम 9 महीने बालक को गर्भ में रखती हैं, वो पीड़ा जो होती है, उस बालक के मुख को देखने के बाद सारी पीड़ा दूर हो जाती है। जब हमारा बालक हमारे सामने मुस्कुराता है, हंसता हुआ दिखाई देता है, तो जो 9 माह की आपकी पीड़ा, आपका कष्ट है, आप एक पल, एक क्षण में भूल जाती हैं। एक पल, एक क्षण में भूल जाती हैं। और अगर बालक को कोई कष्ट हो जाए, हमारे लाला को कोई कष्ट हो जाए, तो हम पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। आज द्रौपदी मैया की भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, इतनी जोर से रुदन करने लगी। इधर जब 5 पांडव और श्री कृष्ण को ये समाचार मिला तो सारे के सारे दौड़े दौड़े आए। जब 5 पांडवों ने देखा तो कहने लगे, ये कुत्सित कार्य किसने किया है, किसने हमारे बालकों को मारा है। अर्जुन द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा लेता है कि देवी तुम चिंता मत करो, जिसने हमारे इन अबोध बालकों को मारा है वो चाहे पाताल में क्यों ना छुप जाए, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। चारों तरफ ये चर्चा फैल गई, सारे हस्तिनापुर वासी दौड़े दौड़े देखने आए कि क्या हुआ। मेरे द्वारिकाधीश चुपचाप खड़े हैं, सभी चर्चा कर रहे हैं कि इतना कुत्सित कार्य किसने किया है, कौन है जिसने द्रौपदी के अबोध बालकों को मारा है। जब सब आपस में चर्चा कर रहे थे, अर्जुन ने प्रेम से कन्हैया की ओर देखा और कन्हैया से कहते हैं, गोविंद, हे माधव, तुम तो सब जानते हो, तुम्हें तो सब पता है, तुम ही बताओ इन अबोध बालकों को किसने मारा है। मेरे कन्हैया कहते, मैं ये नहीं जानता था कि वो गुरु पुत्र, वो अश्वत्थामा इस प्रकार गिर जाएगा कि वो इन बालकों को मार देगा। जैसे ही अर्जुन को ये बात पता चली, अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया, रथ पर सवार हो गया और कहने लगा, वो अश्वत्थामा आज चाहे कहीं पर भी छुप जाए, आज उसका काल निश्चित है, आज उसकी मृत्यु निश्चित है। आज अर्जुन के सारथी बनकर स्वयं श्री कृष्ण जा रहे हैं। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा अपने आश्रम पर बैठे बैठे कि अर्जुन मुझे मार देगा, ये अर्जुन मुझे मार देगा, अपने बचने का क्या प्रयास किया जाए।
तभी अश्वत्थामा ने अपने आश्रम में बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चलाया, जिस ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन डर के मारे कन्हैया के चरणों में आ गिरा और कहने लगा, कन्हैया देख इस दुष्ट को, देख इस पापी को, इसने मेरे 5 पुत्र मार दिए और आज ये मुझे मारने का प्रयास करता है। आज इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा तुम्हें ही करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू डर मत, तू चिंता मत कर। जैसे एक विष को विष काटता है, जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही एक ब्रह्मास्त्र को दूसरा ब्रह्मास्त्र काटता है। जैसे ही भगवान की बात सुनी, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर शांत हो गए। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर गिर गए। जैसे ही अर्जुन ने देखा अपने प्राणों की रक्षा होते हुए, तुरंत रथ से कूद गया, अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए और केश पकड़कर भरी सभा में लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया और कहने लगा, लो द्रौपदी, तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने आ गया है। अब तुम्हारे ऊपर है, इसे किस प्रकार सजा देनी है, इसे कैसे मारना है, इसे कैसे मारना है। इसने हमारे 5 बालक मारे हैं, इसे 5 प्रकार की मृत्यु मिलनी चाहिए, पर ये संभव नहीं है। तो तुम्हें बताओ देवी, मैं क्या करूं? इसे जिंदा जमीन में दफना दूं या इसके टुकड़े टुकड़े कर कर शेरों को खिला दूं? आप ही बताओ, इसे कैसे मारूं? द्रौपदी कहती है, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो, इसे मारो मत। अर्जुन कहता, देवी तुम पागल हो गई हो? अरे जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया, तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे हो? अरे आप भी विचार कीजिए, द्रौपदी कन्हैया को अपना सखा मानती थी, अपना मित्र मानती थी। जब मेरे कन्हैया इतने करुणावान है, इतने दयावान है, तो द्रौपदी दया नहीं करेगी? द्रौपदी कहती, इन्हें मारने से क्या होगा? अरे इन्हें मारने से क्या होगा? मेरे 5 पुत्र लौट कर तो मेरे पास नहीं आ जाएंगे। और आप विचार कीजिए, ये इनकी माता के एक लौते पुत्र है, माता गोमती रुदन नहीं करेगी? वो तो आपकी गुरु माता है, और गुरु माता रुदन करे, ये आपको अच्छा लगता है? सारे के सारे हस्तिनापुर वासी अश्वत्थामा को भला बुरा सुनाने लगे कि देखो, अरे ऊंची दुकान और फीके पकवान, अरे इतने बड़े गुरु का पुत्र होकर इतना कुत्सित कार्य करता है। अरे इसे जरा भी शर्म नहीं आई 5 पुत्रों को मारते वक्त? आज द्रौपदी के मन में भी करुणा आ गई, उसने कहा, इन्हें छोड़ दो। अरे आपको याद नहीं, जो विद्या गुरुदेव ने आपको सिखाई है, वो अपने पुत्र को भी नहीं सिखाई, और आप आज इनके पुत्र को मार दोगे तो गुरु माता रुदन नहीं करेगी, उन्हें कष्ट नहीं होगी? क्योंकि एक माँ की हृदय वेदना एक माँ ही समझ सकती है। द्रौपदी कहती, मैंने अपने 5 पुत्र खोए हैं, मुझे पता है कि इस समय मेरी क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, और अगर आप अश्वत्थामा को मार दोगे तो माता गोमती भी रुदन करेगी। आप इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। अर्जुन कहता है, इनके मन में तो दया आ गई। अपने बड़े भैया युधिष्ठिर जी से पूछता है कि आप ही बताओ भैया, मैं क्या करूं? युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, जो धर्म के अनुसार हो, क्योंकि वे धर्म के प्रति हैं, जो धर्म के अनुसार हो वही कार्य। महाराज, शीश पर एक मणि लगी थी, उसे खींच कर निकाल दिया और धक्के देकर पूरी सभा से लज्जित कर कर भेज दिया। एक अधम ब्राह्मण का सबसे बड़ा तिरस्कार यही होता है कि उसे अगर लज्जित कर दो तो वो जीने का अधिकारी भी नहीं रहता। अगर हम सच्चे मन से
गोविंद की बात सुनते हैं जैसे अर्जुन ने सुनी और उसे पल भर में पता चल गया। आज अश्वत्थामा को भरी सभा से लज्जित कर कर भेजा तो उसके मन में ईर्ष्या आ गई। उसके मन में ईर्ष्या आ गई और उसने मन ही मन विचार किया कि इन पांचों पांडवों ने मेरा अपमान किया है, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। और जब हमारे मन में ये ईर्ष्या, ये छल, ये कपट, ये द्वेष भर जाता है, उसी पल उसी क्षण हम ठाकुर जी से दूर होते चले जाते हैं। जब आपको ये पता है कि आप गलत कर रहे हो फिर भी उस कार्य को करते हो और अंत में भगवान पर इल्जाम लगाते हो कि ठाकुर जी हमारा साथ नहीं देते, कन्हैया हमारा साथ नहीं देते, उस पल कन्हैया कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें उस कार्य को करने से इतनी बार रोका तब वो आप नहीं रुके तो फिर अब आप क्या रुकोगे। अश्वत्थामा ने मन में ये विचार कर लिया कि मैंने पांचों पांडव के वंश को निर्वंश कर दिया है, बस अब एक पुत्र बचा है। जब अर्जुन ने उसका अपमान किया तब उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए था कि मैंने कार्य तो मरने वाला किया, इतना कुत्सित कार्य किया है कि अर्जुन मेरे प्राणों को एक पल में, एक क्षण भर में ही छीन ले, पर अर्जुन ने मुझे जीवन दान दिया है। पर उसके मन में तो ईर्ष्या ने जगह कर ली। उसने विचार किया कि जो उत्तरा है वो अभी गर्भवती है, तो क्यों ना मैं उसके गर्भ को नष्ट कर दूं, उसके गर्भ को नष्ट कर दूं, उसकी संतान को मार दूं, तो पांचों पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। आज अश्वत्थामा ने अपने आश्रम से बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चलाया, जिस ब्रह्मास्त्र को देखकर उत्तरा घबरा गई और दौड़ी दौड़ी किसी के पास नहीं गई, केवल और केवल श्री कृष्ण के पास गई, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा केवल और केवल वो गोविंद कर सकता है, वो माधव कर सकता है, वो कन्हैया कर सकता है, उसके अलावा उसकी कोई और रक्षा नहीं कर सकता। आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, उनके चरण कमलों पर गिर गई और कहने लगी, भगवान ये जो ब्रह्मास्त्र है ये मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, पर ये मेरे गर्भस्थ शिशु की आपको रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि पांडवों के वंश में कोई दीपक लगाने वाला नहीं रहेगा। आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस दुर्योधन ने जिस वक्त को भेजा अश्वत्थामा, अरे उसे तो अर्जुन का धन्यवाद करना चाहिए था, पर वो तो अर्जुन से ईर्ष्या कर बैठा, और इतना इतना ईर्ष्या कि जिसने गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बेटी तुम जरा भी चिंता मत करो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं। दो क्षण के लिए, दो पल के लिए अपने हृदय में मात्र भाव लाओ। जैसे ही उत्तरा ने अपने हृदय में मात्र भाव धारण किया, उसी पल उसी क्षण चतुर्भुज रूप लेकर भगवान उसके गर्भ में प्रकट हो गए और उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की, उस शिशु की रक्षा कर दी। तो पल पल रक्षा करने वाले की राधे रानी सरकार की। इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सब जानते हैं कि तुम हर कहीं हो। अगर तुम ना होते तो दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति, अंधेरा मिटाती तेरी ज्योति।
कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। एक आस है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक तेरे सिवा भगवान कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा है। फूलों में फूलों में फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। अगर तुम ना होते तो दुनिया ना होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति, अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति, अंधेरा मिटाती है तेरी ज्योति। फूलों में फूलों में फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बादलों में शीतल। को यहाँ बुला रहे हो कि भेज रहे हो? बुला रहे हो ना, तो मन तो कोई का दिख ही नहीं रहा मैं कह रही। अच्छा, अपनी अपनी कौन सी बातें आपकी इतनी महत्वपूर्ण चलती है जो मुझे समझ नहीं आ रही? अगर आप इस प्रकार ही चर्चा करते रहोगे तो हमारी चर्चा कौन सुनेगा? आपको सुनने के लिए पहले आपको अपनी चर्चा बंद करनी पड़ेगी ना। और महाराज जी वो तो 2 दिन हो गए, वो तो बंद ही नहीं हो रही, अब कब बंद होगी? एक बार पुनः अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाते हैं और परमात्मा की वो सुंदर कथा जिसका श्रवण हम लोग कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि धन्य है आपका चरित्र जो हमारे मन को आपके चरणों में अर्पित करता है। बार बार हमारे मन को हम खींच कर लाते हैं कि हे मन, कहीं भटक मत, तू अगर 2 पल 2 क्षण भटकेगा तो कन्हैया से हम 2 पल 2 क्षण दूर हो जाएंगे। आज उत्तरा भगवान के पास ही क्यों गई? भीष्म पितामह जो सबसे बड़े थे उनके पास क्यों नहीं गई?
इतने बड़े बड़े राजा थे, अर्जुन है, सभी के पास क्यों नहीं गई, केवल भगवान श्री कृष्ण के पास ही क्यों गई? कहने का अर्थ है जब बालक को पीड़ा होती है, जब कष्ट होता है, तो वो अपने माता पिता के पास जाता है, पड़ोसियों के माता पिता के पास नहीं जाता। अगर आपका बालक है तो वो बात आपको आकर बताएगा, पास में जाकर नहीं बताएगा कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये चाहिए। उत्तरा को पता था कि जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हुआ, उनकी साड़ी खींची गई, दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में उन्हें लज्जित किया। बड़े बड़े राजा बैठे थे, हमारे स्वामी द्रौपदी जी के स्वामी भी बैठे थे, पर कोई कुछ बोला नहीं, किसी ने उन्हें रोका नहीं। केवल भगवान श्री कृष्ण थे, वो द्वारिका नाथ थे, जिसने उनकी रक्षा की थी। अरे जब वो उनकी रक्षा कर सकते हैं तो मैं किसी और की शरण में, मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? मैं क्यों दर दर भटकूं जब मुझे अपना सही पता है? मुझे मालूम है कि मेरी मंजिल कन्हैया है, तो मैं संसार की इस डगमग डोर पर क्यों भागूं? हाँ, ये कह सकते हैं कि उसकी डोर बड़ी कठिन है, उसका रास्ता बड़ा कठिन है। जब पहले चलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये रास्ता छोड़ दे, भक्ति मार्ग में अब कुछ नहीं रखा, यहाँ तो कष्ट, यहाँ तो पीड़ा, यहाँ तो दुख मिलता है। अभी आप आगे श्रवण करेंगे कि इस दुख से किस प्रकार माता कुंती ने भगवान को रोका था। आज उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है भगवान ने। ये दृश्य माता कुंती बाहर खड़े खड़े देख रही थी, कन्हैया को मुस्कुराते हुए देख कर कहती, कन्हैया, भगवान उत्तरा से बात करते, बेटी अब तो ठीक हो, अब तो कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। जरा कहती, भगवान तू तो इतना अच्छा लग रहा है, ये माधव आपको क्या बताऊं, मुझे कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं, जो थोड़ी बहुत पीड़ा, जो थोड़ा बहुत कष्ट था वो भी दूर हो गया। माता कुंती बाहर देख कर कन्हैया को देखकर मुस्कुराती है, कन्हैया वहां से क्या पूछो हो? अरे सबके पिताजी तो आप हो, अरे सारे कष्टों को दूर करने वाले आप हो, आप तो भगवान हो, भगवान। कन्हैया जोर जोर से पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगे, अरे बुआ पागल तो नहीं हो गई? अरे तू मुझे भगवान बता रही है? अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं। माता कुंती कहती, इन सबको तू मूर्ख बना सकता है, इन सबको पागल बना सकता है, पर मुझे पागल नहीं बना सकता। कहते हैं ना, भक्त के सामने भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। जिस प्रकार भक्त की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती ना, उसी प्रकार भगवान की चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती। माता कुंती कहती है, तेरा यही तो सबसे बड़ा वो है। अरे तू कभी तो किसी का पुत्र बन जाता है, कभी किसी का भाई बन जाता है, कभी किसी का मित्र बन जाता है, पर तो ये क्यों भूल जाता है कि हम सबका बाबा तो तू ही है, हम सबका पिता तो तू है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, हम भगवान हैं। माता कुंती का हाथ पकड़ा, जब पांचों पांडव सभा में बैठे हुए थे, उस सभा में लाकर खड़ा कर दिया और सबसे कहते, अरे देखो बुआ हमें भगवान बताती है, भगवान बता रही है, तो आज हमारी इच्छा है, जो मांगना है सो मांग लो। माता कुंती से कहा कि बुआ पहले आप ही मांगो, पर माता कुंती चुपचाप खड़ी रही। तभी भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज से कि आप ही मांगो, आप सबसे बड़े हो। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, कन्हैया हमारे पास तो सब कुछ है, और देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो कि ये धर्म के मार्ग पर, ये धर्म के रास्ते पर हम हमेशा ऐसे ही चलते रहे, कभी हमारे मुख से असत्य ना निकले, कभी हम धर्म के विरुद्ध ना जाएं। सभी ने अपने अपने वरदान मांगे, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने कन्हैया को प्रेम मांगा, पर माता कुंती आज भी चुप खड़ी है।
कन्हैया कहते बुआ ये सबने तो मांग लिया, अब तू भी मांग ले।